Hello friends, welcome to our channel GD Learning. Friends, today we are talking about the earthquake means भूकंप. आज मैं आपको बताऊंगी भूकंप क्या है और ये कैसे आता है. तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. जैसे कि फ्रेंड्स आजकल हमें भूकंप से जुड़ी काफ़ी न्यूज़ सुनाई देती हैं. आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले नेपाल में भूकंप आया था जिसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी. ये एक बहुत बड़ी आपदा है. तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी. भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता. यह बिना कहे किसी भी जगह आ जाती है जो कि जन धन की हानि के साथ सब जगह तबाही मचा देती है. तो फ्रेंड्स बात करते हैं भूकंप क्या है. भूकंप पृथ्वी की सरफेस के हिलने को कहा जाता है. यह पृथ्वी के लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण जनरेट होने वाली सिस्मिक वेव्स की वजह से होता है. सिस्मिक वेव के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में चेंजिंग होने लगती है. इसको ही भूकंप मीन्स अर्थक्वेक कहा जाता है. सिस्मिक वेव्स मीन्स भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है. इसके अलावा जिस इंस्ट्रूमेंट से भूकंप की इंटेंसिटी को नापते हैं उसे हम रिएक्टर पैमाना कहते हैं. फ्रेंड्स आगे बात करते हैं ये किन कारणों की वजह से आता है. ज्वालामुखी का विस्फोट. जी हाँ फ्रेंड्स, ये ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भी आ सकता है. ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है. फ्रेंड्स जब किसी एरिया में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका इफेक्ट उस एरिया के नियर बाई एरिया में डायरेक्ट पड़ता है. ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नियर बाई एरियाज की भूमि पर हलचल या कंपन मीन्स वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है जिसको हम भूकंप कहते हैं. फ्रेंड्स भूकंप का दूसरा कारण भूमि असंतुलन मीन्स लैंड इम्बैलेंस्ड. भूमि की डिफरेंट लेयर्स के इम्बैलेंस्ड होने के कारण भी भूकंप की संभावनाएं होती हैं. भूमि की अपर लेयर लोअर लेयर से हल्की होती है और यदि किसी एरिया में इन दोनों लेयर्स में इम्बैलेंस होने लगता है तो इस स्थान में वाइब्रेशन मीन्स कंपन के कारण भूमि कटाव होने लगता है मीन्स सॉइल इरोशन होने लगता है. इसको ही हम भूकंप कहते हैं. फ्रेंड्स अब बात करते हैं भूकंप का तीसरा कारण क्या है. जलीय भार मीन्स वाटर लोड. नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है. जलाशयों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण पानी रॉक्स में मतलब चट्टानों में अपना इफेक्ट डालने लगता है जिससे चट्टानों में प्रेशर बढ़ जाने के कारण उसकी स्थिति में चेंजिंग होने लगती है और इन चेंजिंग से भूमि में हलचल होने लगती है जिससे भूकंप की समस्याएं और बढ़ जाती हैं. इतना समझ आया आपको. अब आगे बढ़ते हैं. भूकंप का चौथा कारण. भूकंप का चौथा कारण है पृथ्वी का सिकुड़ना मतलब श्रिंकेज ऑफ द अर्थ. फ्रेंड्स पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ी रही है जिसकी वजह से इसकी लेयर्स में भी काफ़ी चेंजिंग देखे जा सकते हैं. पृथ्वी की सरफेस श्रिंक होने पर वह अपनी अवस्था में कन्वर्ट होने लगती है और इसे भूमि के इंटरनल पार्ट में वाइब्रेशन होने लगता है जिसकी वजह से अपर लेयर हिलने लगती है और भूमि कई पार्ट्स में डिवाइड होने लगती है. इसको ही भूकंप कहा जाता है. फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं भूकंप मूल मीन्स अर्थक्वेक ओरिजिन के बेसिस पर अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन. फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें आता है साधारण भूकंप मीन्स सिंपल अर्थक्वेक. जब भूकंप मूल की स्थिति धरातल से 0 to 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है उसे हम सिंपल अर्थक्वेक कहते हैं. सेकंड है मध्यवर्ती भूकंप मतलब सेंट्रल अर्थक्वेक. जब भूकंप मूल की गहराई 50 to 250 किलोमीटर होती है इसको सेंट्रल अर्थक्वेक कहा जाता है. फ्रेंड्स अब थर्ड की बात करते हैं गहरे भूकंप मतलब डीप अर्थक्वेक. जब भूकंप मूल की गहराई 250 से
700 किलोमीटर तक होती है तब इसे गहरे भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? अब आगे देखते हैं भूकंप की वेव्स। भूकंपीय वेव्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, सेकंड एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव, थर्ड है एल वेव मतलब लॉन्ग वेव्स। तो फ्रेंड्स पहले हम पी वेव्स के बारे में बात करते हैं। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। ये वेव सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसको हम प्राइमरी वेव्स के नाम से जानते हैं। इसका जो संचारण है, संचारण वेग मतलब ट्रांसमिशन वेलोसिटी जो है इसकी, वो सबसे अधिक होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड की। ये वेव्स पृथ्वी के सबसे अंदर भूकंप केंद्र से स्टार्ट होकर पृथ्वी के सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सभी वेव्स को क्रॉस करते हुए क्रस्ट तक पहुंचती हैं, मतलब भूपृष्ठ तक पहुंचती हैं। इसका रूट जो होता है वो कॉनकेव होता है। अब सेकंड एस वेव की बात करते हैं। इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एस वेव लिक्विड पार्ट से होकर नहीं गुजर सकती। इसकी जो ट्रांसमिशन वेलोसिटी होती है पी वेव के अकॉर्डिंग कम होती है, 6 किलोमीटर पर सेकंड की। एस वेव अपने स्लो मोशन के कारण धरातल पर पी वेव के अपेक्षा देर से पहुंचती है। इसका जो रूट होता है वो कॉनकेव ही होता है। यह वेव ज़्यादा डेंजरस होती है अकॉर्डिंग टू पी वेव्स। फ्रेंड्स अब लास्ट में आती है एल वेव। इसकी जो ट्रांसमिशन वेलोसिटी होती है वो 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। इसका जो रूट होता है वो कॉन्वेक्स होता है। यह वेव्स जल से होकर भी गुजर सकती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में भी। मिलते हैं फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।